सो आजकल मैंने चाय से मिल्क ख़त्म कर दिया, ये ब्लैक टी है और कॉम्पनसेट करने के लिए अनहेल्दी चॉकलेट सैंडविच बिस्किट्स। ये मिक्सचर लग रहा है कैंडी का और चॉकलेट सैंडविच का। हाय, कैन यू प्लीज सेंड द कार टू विला 35? थैंक यू। तो अब हम यहाँ पर हैं 2 मंथ्स के लिए एटलीस्ट, और इस तरह का ये एक बैग कपड़ों का मैंने वहाँ पे रखना है, वहाँ ऊपर मेरे कपड़े हैं और एक बैग मैं रख चुकी हूँ। बाय द वे, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू। अगर आप भी घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसे अर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है K1.game, और इसका लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में नजर आएगा आपको। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो इसको क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप अपने जीमेल से भी और अपने मोबाइल नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको 600 रुपीज़ का एडेड बोनस भी मिलेगा। और अगर आप वीक में 4 बार डिपॉजिट करते हैं तो 36,000 तक आप जीत सकते हैं। एंड एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे एजेंट भी बन सकते हैं एंड एजेंट बन के भी पैसे कमा सकते हैं। और डिपॉजिट करना यहाँ पे बहुत आसान है, आप इजी पैसा यूज़ कर सकते हैं, जैज़ कैश भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जाएं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करें एंड जीतें बहुत सारे इनामात। सो ये अभी करना है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ये इतने कपड़े आई थिंक ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी होने चाहिए। ऐसे बस 2 बैग्स हों और इसमें सब कुछ हो। तो अभी मैं यहाँ पे सिस्टम बना रही हूँ कि मेरे नीचे यहाँ पे बॉटम्स आ जाएंगे, ड्रेसेस इस साइड पे आ जाएंगे, जिम वेयर इस साइड पे आ जाएगा, बेसिक टी शर्ट्स यहाँ आ जाएंगी। एंड दिस शुड बी इनफ बिकॉज स्पेशली जब आप लाइक व्हेन यू आर मूविंग, वैसे भी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जितनी कम आपके पास चीज़ें हों उतनी आसानी से आप उन चीज़ों को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। 2 महीने क्या, मैं 2 साल निकालना चाहती हूँ इन सारी चीज़ों में। ये मैंने सिस्टम बनाया है कुछ, और नीचे जो है वो जीन्स हैं। ये एक बैग मैंने खाली किया, उसके अंदर एक और बैग रखा, फिर उसके ऊपर ये भी हमारा बैग नहीं, ये हमारे जो होस्ट हैं उनका बैग है, तो इसलिए मैं उसको ख़राब नहीं करना चाही थी, ऐसे रखा। फिर इसके ऊपर ये नाइट सूट्स हैं, तो ये सिस्टम है। अभी आबिद की ये शर्ट रहती है, इसको मुझे करना है प्रेस, नेल कलर लगाना है, शावर लेना है, उफ। और यहाँ पे भी कुछ ज़रा सिस्टम चल रहा है। बाय द वे, ये हम निम्को के चिली चिप्स लेके आए थे पिछली बार, आबिद लेके आया था हमारे कुछ फ्रेंड्स के लिए, वो अभी तक रखे हुए थे क्योंकि उनसे मिलना नहीं हुआ। तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं ना, उनको कदर हो जाएगी इन निम्को स्पाइसी चिप्स की। एंड दिस इज़ नो endorsing any brand guys, दिल से बोल रही हूँ मैं, दिल से। और ये जो आप तारों की सिचुएशन देख रहे हैं, ये मेरे दिमाग की सिचुएशन है एग्जैक्ट, कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ बट कर रही हूँ। ये सारे चार्जर्स आबिद के हैं, और मैं इस बार आई डोंट नो क्यों मैं अपनी एक्सटेंशन की केबल नहीं लाई। मैं अपना चार्जर जो है वो सिर्फ एक लेके आई हूँ अपने 2 फ़ोन्स के लिए और एक पावर बैंक के लिए। आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ बट मैं कर रही हूँ। आज मैंने बहुत लंबा नैप ले लिया, तो मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा दिन ज़ाया हो चुका है, जो कि हो चुका है। दैट्स सो ट्रू। बाय द वे गाइज, आई वाना इन्वेस्ट इन सम वेरी गुड फेस स्क्रब। और काफ़ी अर्से से मैंने फेस स्क्रब यूज़ नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब ज़ाहिर है मेरे याद में हूँ 2 महीने आ रहूँगी, तो यहाँ पे कोई भी क्लेंजिंग और उस किस्म का मैं नहीं चाहती कि मैं उसमें पैसे वेस्ट करूँ। तो एक अच्छा कोई मैं लूँगी फेस स्क्रब। तो मुझे आपने बताना है कि कौन सा अच्छा फेस स्क्रब लूँ जो कि नोज़ के लाइक ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए भी सही हो, स्किन के लिए भी सही हो, एंड आई कैन जस्ट यूज़ इट। मेरे पास बाकी सारी चीज़ें हैं, प्लकर है, नोज़ जो ब्लैक हेड रिमूवर होता है वो सब कुछ है, बट आई जस्ट नीड लाइक अ गुड स्क्रब। कि जो आबिद के लॉन्ड्री से कपड़े आते हैं उन पे ये कवर्ड होती हैं, तो फिर आबिद बेचारा जब ढूंढता है तो उसको बड़ा मसला होता है। सो मैंने ये इस पे भी है, ये मैं निकाल दूँगी दैट आबिद को एक नज़र में कपड़े मिल जाएं। और ये बहुत लंबे अरसे जब हमें कपड़े स्टोर करने होते हैं तब तो ये यूज़फुल होता है, लेकिन क्योंकि आबिद ये सारे कपड़े पहनेगा और यहाँ पे घर बंद होते हैं, एसी चल रहा होता है, तो कोई भी डस्ट वस्ट आने का कोई सीन ही नहीं होता, इसलिए मैं ये सारे निकाल रही हूँ उसकी आसानी के लिए। मीनवाइल ये चेक करें, मैं इतनी सारी बुक्स ले आई हूँ। पिछली बार लाई थी ये, मैं पिछली बार लाई थी, सॉरी मैं नेल कलर नहीं लगा हुआ, पिछली बार लाई थी, इस बार लाई हूँ, पिछली बार लाई थी, पिछली बार लाई थी, इस बार लाई हूँ, पिछली बार लाई थी, और ये सारी मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी हैं।
सो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई और बुक ख़रीदने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर मैं एक कमरे में लेट्स से, वैसे तो कमरे में नहीं, लाइक पूरा घर है, लेकिन अगर लेट्स से मैं एक कमरे में भी रहती हूँ ना, तो आई शुड नॉट गेट बोर्ड, बिकॉज इतनी किताबें पढ़ने को। आजकल मैं ये वाली पढ़ रही हूँ। और ये आबिद के कपड़े धुल के आ गए, तो इसको मैं रखूँगी जिस तरह से आबिद ने मुझे बताया, उसने जो सिस्टम बनाया उसको फॉलो करते हुए तरीके से। बाय द वे, अभी मैं आबिद के कपड़े सही कर रही थी, तो ये जॉर्डानो का एक ब्रांड है, लिक्विड टच इस वाले का नाम है, और ये इतना स्मूथ है। ऐसे आपको लग रहा है कि वाइटिश है, लेकिन ये मैं आपको फ्लैश के बगैर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक येलो सा कलर है, और अगर आपको किसी को गिफ्ट देना हो ना, उफ, दिस ब्रांड, ये सिंगापुरियन ब्रांड है, तो कभी आप सिंगापुर जाएं तो वहाँ से ले लें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ये काफ़ी सस्ता मिलता है। पाकिस्तान में डॉल्फिन मॉल में इसकी शॉप है, और ये कोई बहुत महंगा और हाई एंड समझा जाता है, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, सिंगापुरियन ब्रांड, बट नॉट लाइक रियली एक्सपेंसिव। तो कभी बाहर जाएँ और किसी बंदे के लिए शर्ट लेनी हो, आई हाईली रिकमेंड दिस। इसकी शर्ट्स, इसकी शॉर्ट्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इसी की लिक्विड टच फिनिशिंग, इतना मज़े का मटेरियल है इसका यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पोलो शर्ट अगर लेनी हो ना फॉर अ गाय, प्लीज़ गेट इट फ्रॉम दिस ब्रांड, स्पेशली कहीं बाहर से। इट्स सो गुड, इट्स सो गुड। एक बाहर रख के बाकी सारी अंदर जाएंगी। ये फ्लास्क में मैं पानी पीती हूँ ताकि बार बार धुलवाना ना पड़े। एंड अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से आबिद के कपड़े मैंने कर दिए सॉर्ट, अभी ये प्रेस होना है, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी नीचे से पानी का जग लेने, ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े, सॉरी, बार बार नीचे ना जाना पड़े पानी लेने के लिए। एंड आई जस्ट मेड द बेड। यहाँ पे मुझसे पानी गिर गया है, वो ड्राई हो रहा है। बट ये आप इस किस्म के काम करते हैं या नहीं? नहीं, पानी नहीं एक्चुअली, सॉरी, नेल पॉलिश रिमूवर गिरा है मुझसे। हो गया तो हो गया, क्या करें। आप भी इस किस्म के काम करते हैं या सिर्फ ये मैं ही अजीम शख्सियत हूँ जो इस किस्म के काम करती है? बट एनीवे, आई मेड माई बेड, एंड मुझे बिल्कुल आदत नहीं है बेड बनाने की। आई एम रियली स्पॉइल्ड दिस वे, बहुत ही फजूल किस्म का बनाया, बट चलो बना लिया है। एंड लर्निंग विद टाइम, बिकॉज बेड बना के जो है ना बहुत सुकून वाली फीलिंग आती है, एंड इट्स लाइक कि जैसे लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल में है। It's just that feeling. And a lot of people say that if the first thing that you do in the morning is to make up your bed, आपके chances of achieving something that day increase. By the way, the thing I love the most about this room is that these cupboards are beautiful, and so steady. इतनी अच्छी क्वालिटी के cupboards हैं, तो वैसे ही मुझे white cupboards बहुत पसंद है, और इनकी जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज रियाद में वैसे भी ह्यूमिडिटी नहीं होती, तो लाइफ लंबी हो जाती है शेल्व्स की एंड कपड़ों की। सो या दिस इज़ सो कन्वीनियंट। सो ये है वो आयरन, स्टीम आयरन जो मैं आपको बता रही थी, एंड इट्स सो गुड। थोड़ी सी कुछ ज़्यादा टाइम तक अगर मैं 3-4 शर्ट्स करूँ तो थोड़ी भारी भारी सी लगती है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कपड़े आयरन करती है। तो ये मैं करने वाली हूँ। इसमें आप पीछे से यहाँ से पानी भरते हैं, कहाँ गया कहीं से भरते हैं, यहाँ पानी भर दिया, इसको बंद कर दिया एंड ऑन कर दिया, और अब जब इसमें से ये आवाज़ें आनी शुरू होती हैं ना, इट मीन्स दैट इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड। अब मैंने प्रेस कर दिया, और अभी भी हल्की हल्की सी जो है ना वो गर्म है, तो इसको मैंने इस तरह से, ये बात में लाइन नहीं है अगर आपको ऐसे लाइन लग रही है, तो मैंने इस तरह से ना हैंग करके रख दिया। आप मुझे बताएं, आप भी ये करती हैं? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आप चीज़
प्रेस करते हैं और जब तक वो ठंडी ना हो जाए उसको एज इट इज़ रखना चाहिए ताकि जो शेप आपने उसकी बनाई है वो रहे। लाइक बालों में भी यही होता है, शर्ट्स में भी यही होता है। एम आई दी ओनली क्रेजी वन गाइस, या आप भी ये करते हैं? ये मैंने वैसलीन का एक नॉक ऑफ वर्जन लिया है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन ये मैं बॉडी पे यूज़ कर करके ख़त्म कर देना चाहती हूँ। ज़रा सा ऑयली कर देता है बॉडी को। सो ये जब ख़त्म होगा तो फिर मैं कोई तमीज़ की बॉडी ऑयल टाइप चीज़ लूँगी। पता नहीं मैंने क्यों ले लिया था, बट अब ले लिया है तो ख़त्म कर लेते हैं। बिकॉज़ यहाँ एक तो वैसे ही मेरी स्किन बहुत ड्राई है और रियाद में ऑफ कोर्स आप एसी के अंदर रहते हैं, बहुत ड्राई सिटी है तो बहुत ही ड्राई हो जाती है। सो अभी ये बड़ा ज़रूरी है बॉडी केयर। ये मैंने टॉवल्स थोड़े तरीके से हैंग करके रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप वॉशरूम में सही से हैंग कर दें ना टॉवल अपना माइंडफुली तो वो ड्राई हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ टॉवल हैंग करना पड़ता है, बालकनी, टेरेस, टॉवल हैंगर, तो वो बहुत मुश्किल से ड्राई होता है। बट इतनी यहाँ पे ड्राइनेस है और एग्जॉस्ट भी शायद आई डोंट नो अच्छा काम करता है कि ये टॉवल्स बड़े जल्दी ड्राई होते हैं। सो ये बहुत मज़े का सीन है। यूज़ किए, वहीं ड्राई हुए, वहीं आ गए, तो कुछ करना नहीं पड़ता। वेरी गुड। सिर्फ बस सही से इसको हैंग करना पड़ता है। अभी तो मैंने डबल कर दिया है क्योंकि ये ड्राई हो चुके हैं, लेकिन जब ये ड्राई हो रहे होते हैं तो फिर मैं इसको पूरा खोल के रख देती हूँ। जैसे ही आप चावल लेता है उसके बाद फिर मैं ये पूरा खोल के रख देती हूँ। और ये कप वापस जा रहा है खंगाल के, बिकॉज इसी में मैं कल भी कॉफ़ी पीऊँगी। बिला वजह मैं बर्तन इस्तेमाल करना चाह रही कि जो हेल्पर है वो बोलेंगे ये कौन सी बाजी आ गई है हेल से। सो आई डोंट वांट टू मेक हर लाइफ हेल, इसलिए मैं यही इस्तेमाल करती हूँ बार बार। अच्छा, वो भी करती हूँ मैं, और फिर मैं इनमें गैप भी रखती हूँ। आप अगर गैप रखेंगे तो इसकी प्रेस सही रहेगी। ये जो हाल है ना इस वक्त टूथपेस्ट का, इस हाल में आबिद इसको चलाता है बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, और मैं यहाँ से इस साइड से काट देती हूँ कि जितना आसानी से निकल सकता है, स्पेशली इस वाली साइड से वो निकल जाए और मैं फेंक दूँ। आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो कि टूथपेस्ट को कभी नहीं फेंकता? और आबिद इज गोइंग टू हेट मी फॉर दिस। टूथपेस्ट को कभी नहीं फेंकता और शैम्पू की बॉटल में पानी डाल देता है। और दो आबिद ऐसा नहीं करता, वो मेरे डांट करते हैं। सो मैंने अब उसके लिए दूसरा वाला निकाल के रखा है और ये मैं फेंक रही हूँ। एंड व्हेन ही सीज दिस व्लॉग ही इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी अबाउट इट। सो मुझे नहीं पता कि आज का व्लॉग कितना लंबा था, कितना छोटा था, बट मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। और अभी बस मैं तैयार होंगी, डिनर पे जाएंगे, उसका फिर मैं आपको अलग व्लॉग दिखाऊँगी। एंड आज हम स्टेक खाने जा रहे हैं, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। हम ट्रीट दे रहे हैं जिनके घर हम रह रहे हैं उनको, बिकॉज ये तो कुछ भी नहीं है लाइक द थिंग्स दैट ही इज़ डूइंग फॉर अस। हम एहसान कभी नहीं वो कर सकते उसका। व्हाट्स दैट थिंग, एहसान क्या होता है? एहसान कभी नहीं जता सकते, नहीं उतार सकते। आपका एहसान, हम आपका एहसान कभी भूल नहीं सकते। एंड आई एम सो सॉरी, आई जेन्युइनली फॉर गॉड मैं कोई बर्गर बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, बिकॉज मैं बर्गर नहीं हूँ, आई एम बन कबाब। बट एनीवे, सो आई होप कि मैं रियाद में जो चीज़ें भी देखूँ आप लोगों को दिखाऊँ। एंड मिलूँगी आपसे एक दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।